तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीवीटी पीजी के लिए। ऐसे अगर आप लोग सीवीटी पीजी का सीओक्यूपी 12 और 11, या फिर आप एस टी क्यूपी आप 9 दे रहे हो, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि गाइज एलएलबी और मैनेजमेंट ऐसा का पेपर है। तो सब में गाइज ऑलमोस्ट डीआई के लेवल जितने भी है यहाँ पे सेम आते हैं। तो मैंने जितने ही प्रीवियस और क्वेश्चन डीआई के वो सब सारे यहाँ पे उठाए हैं, और ये से सारा आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और आप डीआई कॉन्सेप्ट अगर आपको ये मिस कर दियो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जितने भी डीआई के सेट्स है वो सब सारा सॉल्व करेंगे, जितने भी सीयूटी पीजी में आए हुए हैं। अगर आप लोग एमबीए में प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप एलएलबी, या फिर आप बाकी एमसीए से प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे हो, तो ये गाइस वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे रेगुलर कंटेंट इस पर बन रही है हमेशा। एंड हमारे इंस्टाग्राम पे पेजेस को जरूर से फॉलो कर लेना। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है सीयूटी पीजी की। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। और बाकी सारे एग्जाम्स की ग्रुप है आपको। एमबीए एग्जाम्स की अलग ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी है, और यहाँ पे टेलीग्राम पे भी सारे ग्रुप्स है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग खुद का भी चैनल है टेलीग्राम पे, तो उस पर ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप कोई क्रैश कोर्स से सब देख रहे हो, एम एस सी ई टी, जामिया एमी, मैट एडमा, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स जो ऑलरेडी स्टार्टेड है। बाकी जीडी पे भी आप देख सकते हो। अगर आप लोग किसी भी कॉलेज के जीडी वेरिएशन करते हो, तो डेली हम लोग का 9 PM पे क्लास होता है। ठीक है, तो अगर आपको डेमो ये सब करना है, तो यहाँ पे आपको 2 डेज का डेमो सेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले गाइस ये सेट हम लोग करते हैं। तो ये सेट में क्या क्या है? ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली, तो इस सेट में अगर हम लोग देखेंगे तो बोल रहे हैं सर्वे among new recruits in an organization, employees aware are that likely to buy with their first salary mobile phone हॉलीडे है, और इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर, मतलब फर्स्ट सैलरी से ये सब चीजें बाई करेंगे। रिजल्ट ऑफ द सर्वे क्लासिफाइड मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज हु इन द लाइक स्टैक बारह को बताया गया। तो मेल और फीमेल, तो जो यहाँ पे जो स्काई ब्लू है वो आपको फीमेल है, और जो यहाँ पे डार्क ब्लू है वो आपका मेल है। तो बताया जाए अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल्स आर लाइकली टू बाई मोबाइल फोन है विद देयर फर्स्ट सैलरी। मोबाइल फोन्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, टोटल जो मेल है वो कितने हैं, यहाँ पे 120 है। ठीक है, टोटल जो मेल है वो अभी कितना है, यहाँ पे 120 है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल है यहाँ पे जो 120 से लेके यहाँ पे 180, तो ऑलमोस्ट 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180। तो 180 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ऐड करना था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन सर्विसेज इज अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है। ठीक है, तो सर्वे में कितने मतलब फीमेल यहाँ पे आई थी उनको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में देखोगे तो कितना आता है, यहाँ पे तो आई थिंक बहुत छोटा दिख रहा है। तो बट देखते हैं, यहाँ पे 120 से लेकर 180 है। ठीक है, फिर ये कितना है अप्रोक्स, ये आपको 85 है। 85 से 125 है। ठीक है, तो 85 से, ठीक है, 125 है। ठीक है, तो माइनस कर लो 0, तो आई थिंक ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और मैं सही कर रहा हूँ ना? आई थिंक यहाँ पे कोई नंबरिंग तो कोई मिस्टेक नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है, मोबाइल में टोटल कितने फीमेल्स आई थिंक, मोबाइल में रुक जाओ, आई थिंक कुछ मैं गलती यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मोबाइल्स में टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल 60 है। सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे आई थिंक 40 है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना है, मेल है यहाँ पे 60, 60 से फिर यहाँ पे 140 गया ना, 60 60 यहाँ पे 120, और 80 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है टोटल, मेल है यहाँ पे 25 है, 45 है, तो 20 यहाँ हो गया। ठीक है, 7 4 100, इधर भी 200, यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 200। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज है।
देन मेल एम्प्लॉयज आर लाइकली टू गो ऑन अ हॉलीडे विद their फर्स्ट सैलरी। ठीक है, तो फीमेल एम्प्लॉय और मेल एम्प्लॉय का हम बताना। ठीक है, ऑन देयर फर्स्ट सैलरी है। हॉलीडे का देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं? पहले मेल का देख लो, 60 है। ठीक है, मेल। ठीक है, और यहाँ माइनस पर तो जो भी रहेगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे आएगी। ठीक है, और फीमेल का देख लो, यहाँ पे फीमेल का 60 से लेके 140, तो 80 है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें तो कितना मोड़ है यहाँ पे? आई थिंक 20, दोनों का डिफरेंस लोगे 20 आएगा। तो 20 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है, फॉलोइंग लाइन है। एक्सचेंज है GBP। ठीक है, अगेंस्ट द लाइक इंडियन रुपीज थ्री फॉर 3 consecutive वीक्स है, आपको बताना है मंडे से लेकर फ्राइडे आई थिंक दिया हुआ है। ठीक है, ओके। चलो फिर बात करते हैं, फिर 1 पाउंड का इक्वल टू रुपीज में दिया है। और विच डे आपको बताना है कि वीक आउट ऑफ ऑल 3 वीक्स एवरेज डेली रेट काउंट द लोवेस्ट आपको बताना है। ठीक है, तो किस दिन सबसे कम रहा था वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग मंडे की बात करें, और यहाँ पे देखो एवरेज बताया जा रहा है, तो तीनों का आपको बताना है। मंडे का यहाँ पे देखते हैं, मंडे का पहले निकाल लेते हैं। तो मंडे का अगर हम लोग बात करें, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो 97.12 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसका देखोगे तो ये मंडे का आपको 98.74। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, 98 पॉइंट ये मंडे का आई थिंक 98 समथिंग है ना। ठीक है, तो 98 पॉइंट, जस्ट वेट अ मिनट, मैं ऊपर ही देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ तक फ्राइडे था 1 2 3 4 5, तो 98.42 है यहाँ पे। ठीक है, मंडे का तो 98.42 ये आएगा। और वीक 2 का ये रहा, और वीक 3 की अगर बात करें तो हम लोग का मंडे का यहाँ पे 1 2 3 4 5 90, 96 पॉइंट है यहाँ पे समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो आप लोग का दिया 1 2 3 4 5, 96.82 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 96.82 है, ये मंडे का, इसको सबको यहाँ पे जोड़ लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में भी गैस वही है आपका, यहाँ पे सबको ऐड कर लो। तो पहला है आपका कितना, 96.39 है। ठीक है, दूसरा वो कितना है यहाँ पे, ये रहा आपका ट्यूसडे। दूसरा ट्यूसडे ये है, तीसरा ट्यूसडे ये है। तो दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपका है 1 2 3 4 5, फिर एक या फिर दो यहाँ पे है, ये वाला है 90, आई थिंक यहाँ पे 98.06 है। यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, बट यहाँ पे देखते हैं 98.06 आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और अगर फिर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ट्यूसडे में 1 2 3 97.6 दिख रहा है। ठीक है, ये तो 97.6, इसको ऐड करना है आपको। फिर यहाँ वेंसडे का निकाल लो, तो वेंसडे में यही है, पहला है 96.39 है, सॉरी 97.26 है। ठीक है, पहला। फिर से 5 यहाँ तक ब्रैकेट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5वां का यहाँ से ब्रैकेट कर दो, मतलब तीसरा है वेंसडे को 97.78 है ये। तो 97.78, फिर यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3, तो 97.3 है आपका। सबको ऐड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्सडे का देखो, तो यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, इसमें मतलब कोई ऑप्शंस है नहीं, मतलब यहाँ पे कैलकुलेट तो मतलब जोड़ना तो पड़ेगा ही। तो 98.17 है। ठीक है, ये 1 2 3 4, 98.2 है फिर। ठीक है, 1 2 3 4, 97.7 है यहाँ पे।
ठीक है, बस यहाँ पे अप्लाई कर, तो मैं फोन से ही कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग काउंट करें मंडे का, तो मैं आपको बताता हूँ 97.12 प्लस 98.42 प्लस 96.82, तो आएगा यहाँ पे आपका 292 समथिंग आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 292.36, मैं डिवाइड इसको कर देता हूँ, डिवाइड बाई 3, क्योंकि एवरेज पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आएगा आपको टोटल 292.36 डिवाइड बाई 3, इसका ऐड करोगे, टोटल निकालोगे तो 97 पॉइंट, ठीक है, 97.45 आएगा। ओके, ये इसका है। ट्यूसडे का निकालोगे 96.39 प्लस 98.06 प्लस 97.6। ठीक है, तो इसको जब बाई 3 करोगे, ठीक है, आई थिंक इसका कुछ कम आ रहा है क्या ट्यूसडे का? रुक जाओ, 96.39 प्लस 98.06 प्लस 97.6। ठीक है, आई थिंक ये अब राइट है। इसका आ रहा है 97.35 आ रहा है। ठीक है, इसकी बात करें तो 292.05 बाई 3 करोगे, इसमें आएगा 97.35 आएगा। ठीक है, फिर वेंसडे का निकालते हैं, 97.26 है प्लस 97.78 प्लस 97.3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, 97.44 आ रहा है। कितना आ रहा है? 97.44 आ रहा है। ठीक है, ये चीज इसका आ रहा है। फिर थर्सडे कब निकालोगे, तो 98.17 प्लस 98.2 प्लस फिर 97.7 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसका भी आ गया फाइनल आंसर। तो 294.07 डिवाइड बाई 3 करोगे, क्योंकि एवरेज पूछ रहा है, तो 98.02 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम कौन है? सबसे कम देखोगे तो इसका यहाँ पे कितना है? 97.45 आपको मंडे का है। ठीक है, इसका है 97.35 ट्यूसडे का है। उसके बाद ये तो आपको फोर फोर ही है, बाकी ये 90 है, तो और बढ़ गया, तो ट्यूसडे यहाँ पे राइट आंसर। तो सबसे कम यहाँ पे 97.35 इसका राइट आंसर। तो गैस थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव तो आपको यहाँ पे लगेगा ही, जोड़ घटाव गुना तो आपको करना ही पड़ता है टीआई में। इसको देखो, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज एट द रेट ऑफ पाउंड ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑफ द वीक 2 एज कम्पेयर टू द ट्यूसडे है वीक 1 में, बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है, अगर हम लोग फ्राइडे वीक 2 की बात करें, तो ये रहा आपका वीक 2 का फ्राइडे। ठीक है, तो वीक 2 का फ्राइडे जो है आपका यहाँ पे, वो है आपका 1 2 3 4 5 है, तो 98.61 है। ठीक है, माइनस ट्यूसडे तो फर्स्ट वीक का ही लेना है, तो 96.39 है। ठीक है, डिवाइड बाई 96.39 इंटू 100 कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका? क्योंकि कभी भी आपसे परसेंट इंक्रीज करता है तो एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100 फॉर्मूला होता है। तो इसको जब माइनस करोगे तो आएगा यहाँ पे 2.22 डिवाइड बाई 96.39 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 2.3%। अब देखो गाइस, कुछ कुछ बातें मैंने यहाँ पे सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं, कैलकुलेटिव बहुत लगे आप लोगों को तो बोर हो जाओगे, तो थोड़ा बहुत हम लोग इजी इसको किए हुए हैं, तो ऑलरेडी मैंने कुछ कुछ जो वैल्यू है वो सॉल्व करके ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ बैटरीज हमें बताया गया, तो सेल्स ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चर बाई कंपनी ओवर द यूनिट्स यहाँ बताया गया कि इतना सेल्स हर एक ईयर में किया, और हर एक तरह का बैटरी यहाँ बताया गया। और जो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी सोल्ड बाई कंपनी ओवर द ईयर से नंबर इन थाउजेंड में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे सारे आपको नंबर जो है थाउजेंड में दिए हुए हैं।
अब बात करते क्वेश्चन पे। द टोटल सेल्स ऑफ ऑल 7 ईयर्स है मैक्सिमम ऑफ ईच बैटरी। तो टोटल जितना भी सेल आया है मैक्सिमम आपको बताना है कौन से, ठीक है, टोटल सेल्स कौन से बैटरी का यहाँ पे हुआ है। बस ऐड कर दो, इसमें से कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें बस ऐड करना है और कुछ है नहीं इसमें। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि आपको 4 AH का है, जो 75 प्लस 90 प्लस 96 105 90 105 115। तो जब सबको ऐड करोगे तो इसका आएगा आपको यहाँ पे 776 वैल्यू। इसका ऐड करोगे 7AH का, ठीक है, 7AH का करोगे तो 694 आएगा। ठीक है, इसका करोगे तो इसका आएगा आपको यहाँ पे 901। इसका करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 60 यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और 55 AH का करोगे आप यहाँ पे तो आएगा आपको यहाँ पे 799। ठीक है, तो किसका यहाँ पे टोटल सेल्स ज्यादा है यहाँ पे हर एक साल का, अगर हम लोग देखें मैक्सिमम आपको बता दें। मैक्सिमम बात करें तो यहाँ पे आई थिंक 32 AH का है, जो 901 है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी है यहाँ राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपको नंबर ऑफ 35 AH बैटरी सोल्ड इन 1993 और 1997 का आपको बताना है। ठीक है, तो हम्म देख लो यहाँ पे 35 का, 35 कौन सा है यहाँ, 35 AH यही है ना। एक 1993 ले लो और एक 1997 ले लो। कितना है यहाँ पे, 84 है और एक 45। ठीक है, बस 84 में से, ठीक है, 84 में से 45 माइनस कर, अब 1000 में लगा देंगे जीरो, कितना आ जाएगी 9, बचेगा 7, 7 में चढ़ जाएगा 3, 0 0 0 ऐड कर 39,000, बस खत्म ये कुछ। द परसेंटेज ऑफ 48 बैटरी सोल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरी सोल्ड मैक्सिमम इन विच ईयर है आपको बताना है, मैक्सिमम इन द ईयर आपको कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसमें सिंपली किसमें सबसे ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को प्रीवियस यहाँ पे ईयर का लेना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो 4 AH का बताया जा रहा है, तो 4 AH का ये रहा हम लोग का। ठीक है, तो सबसे पहले 1984 का देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन। तो 1984 का देखोगे तो यहाँ पे हम लोग देखें तो किसके 96 है, मतलब 96,000 में बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो 96 बाई टोटल इसका कितना है यहाँ पे देख लो 525। अभी हम लोग 1000 वाट कुछ नहीं ले रहे, डायरेक्ट इंटू 100 कर लो, कितना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 18.29% आएगा। ठीक है, फिर 1995 का ले लो, तो 1995 का ये रहा। ठीक है, 105 है यहाँ बाई टोटल कितना है 510 है यहाँ पे। ठीक है, 510 इंटू 100, इसको करो, इसको आएगा यहाँ पे 20.59 आएगा। ठीक है, फिर 1996 का करना है, तो ये रहा 90/465 इंटू 100 कर लो। ठीक है, तो 19.35 आएगा। फिर हम लोग 1997 का देख लेते हैं, तो ये है 105 डिवाइड बाई 495 है ये वाला, इंटू 100 कर लो, 21.21%। ठीक है, तो कौन यहाँ पे आपको हाईएस्ट बताना है ना, आई थिंक परसेंट ऑफ टोटल नंबर मैक्सिमम। इसमें 18 है, 20 है, 19 है, 21 है, तो आई थिंक 1987 में सबसे ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ बैटरी कंटिन्यूअस डिक्रीज आपको बताना है सेल्स में किसका है। तो कंटिन्यूअस डिक्रीज में अगर हम लोग बात करें तो किस में हो रहा है, अगर हम लोग बात करें अगर दो 1990, पहले 4 एच का देखते हैं, 4 एच का है। तो 4 एच में पहले 75 19 नहीं दे तो बढ़ ही गया, तो ये तो होगा भी नहीं। ठीक है, 7 एच का देखो 144 126 190 75, या ये तो कंटिन्यूस डिक्रीज भी हो रहे हैं यहाँ पे देखो, धर 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 धर। 32 का भी एक बार देख लो, 114 है 102 फिर 75 है फिर बढ़ गया ना, ये भी नहीं होगा। 35 का देख लो, फिर बढ़ा, फिर बढ़ गया ना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन टू यहाँ पे राइट होगा। बस चेक करना था उसमें, और ऐसा कुछ कैलकुलेट था नहीं। व्हाट इज द approximate परसेंटेज है इंक्रीज इन सेल्स है 55 एच बैटरी इन 1998 कंपेयर टू द 1982। तो देख लो 55 का, 55 एच ये है आपका, तो 1998 और 1982 का देख लो।
तो 1998 ये है और 1992 ये है आपका। ठीक है। तो कितना आपको इंक्रीज जा रहा है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो देखो यहाँ पे 108 है, फिर यहाँ पे 145 है। ठीक है। तो 145 में से, ठीक है, 145,000 लगाना लगा दो, फिर 108 अगर 000 लगाने लगा दो, तो इसको जब माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 37,000 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कौन था, यहाँ पे ये वाला। ठीक है। सॉरी, छोटा वाला। तो 37,000, ये जैसे 1000 है, बाई 108 000 इंटू 100, 0 0 काट दो, फिर इसको पूरा कट करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 34.26% आएगा, राइट। ठीक है। ओके। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाया, एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। तो पहले एक्स हम लोग क्या लिए थे, 145,000 108,000 बाई 108,000 इंटू 100, बस ये चीज किया। ग्राफ दिए है आपको, बार ग्राफ है। एक्सपेंडिचर कंपनी आपको बताया है, एक्सीडेंट हो रहा है तो प्रोसीजर ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर है। The expenditure of the interest on loans by which what percent more than expenditure on transport आपको बताना है। ठीक है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट आपको बताना है। तो एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट का देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ऑन लोन्स आपको है। तो लोन्स का बात करें तो ये है आपका लोन्स, तो कितना है आपका 17.5 है। और ये लोन्स है। और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का कौन सा है आपका, ये है, तो 12.5 है। ठीक है। तो 17.5 माइनस 12.5 बाई 12.5 इंटू 100, ये आ जाएगा 5 टू ज़ा 5 5 ज़ा 25 से 4 बार में 40, तो 40% इसका राइट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट है टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है। तो रेशियो आपको बताना है। ठीक है। तो रेशियो किस पे निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का देखोगे तो 20% है, क्योंकि सब यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। और ट्रांसपोर्ट का देखोगे तो 12.5 है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 12.5। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 32.5। ठीक है। 32.5 आएगा। फिर टोटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट, टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो टैक्सेस ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये रहा। तो 10 और पर 17.5 कितना हो जाएगा, 27.5। तो बस आपका रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे। पॉइंट से पॉइंट तो आई थिंक उड़ा ही दो यहाँ पे। ठीक है। पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे उड़ा दो। अब 5 से कटेगा क्या, या 9 से, 9 थे 27, 5 से ही करो, 5 6 30, 0, फिर 5 5 5 5 25, फिर 5 5 25। ठीक है। फिर 11 से 5 बार में, 11 5 और 11 5। ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है क्या, 5 से 5 5 25 0 टू 6 5 30 31 32, सही तो किया है मैंने। पहला 12.5 है। अरे यार 32.5 तो मैंने लिया है ना, ठीक तो है। फिर 27.5 है। ठीक तो काटा है मैंने, ऐसा तो कुछ गलती भी नहीं किया। 32.5 है डिवाइड बाई 27.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 5 6 30, 31 32, 5 5 25, फिर 5 5 5 ठीक है। सही तो किया मैंने। 5 1 जा 5 1 जा
फिर 5 से 12 यार्ड में फिर 5 हो गया ये। ठीक है, तो ये तो 11 से 11 बार में कट रहा है। हाँ, ये कैसे कटेगा? कुछ ना कुछ तो आई थिंक गलती हो रहा है। टोटल तो मैंने सही जोड़ा है यहाँ पे। 11 तो आ रहा है बट 13 कैसे होगा? अरे यार, मैं अब जीरो क्यों लगा रहा हूँ? मैं वही, मुझे वही डाउट हो रहा है गाइस। जस्ट वेट, सॉरी फॉर दिस। मैं एक सिंपल मल्टीप्लाई यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मैं जीरो क्यों लगा रहा हूँ? मुझे लगा 8,000। सॉरी फॉर दिस गाइस। 5 6 30 हो जाएगा। 5 5 5 5 25 फिर 5 1 5 1 5 हो गया बस। गाइस ये सिली मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, इसको ट्राई करो, इसमें क्या आएगा यहाँ पे? देखो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट है 2.10 करोड़ से, देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस आपको बताना है। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो एडवर्टीजमेंट में अगर आप लोग देखोगे तो ये 15 है ना, एग्जैक्टली 15% है यहाँ पे टोटल जो परसेंट एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें टोटल जो एक्सपेंडिचर है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है आपका। टोटल जो एक्सपेंडिचर है मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, और इसका कितना किया है एडवर्टीजमेंट? 15% खर्चा किया है, तो मान लेते हैं 15% ऑफ एक्स बराबर 2.10 करोड़ है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 2.10 इंटू 100/15। जीरो जीरो, दो जीरो दो जीरो कट गया। फिर 15 1 15 4 60। ठीक है, तो ये रहा, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 14। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट और टैक्स में। तो ट्रांसपोर्ट का 12.5 से लेकर आप यहाँ पे टैक्स में करोगे तो कितना आएगा? 2.5। तो 2.5 इंटू 14 कर लो। बस इसको अगर एक जीरो नीचे कर दो, 5 से 2, 5 5 2 7 यही बताना था ना। 7 5 35 लाख, तो यही तो आपका राइट आंसर। ठीक है, then move to the next for the total amount of expenditure of the company in how many times the expenditure on research and development. Total amount of expenditure in how many times on research and development. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें R&D कितना है? 5 है। अब देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बोला कि कंपनी इन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखो टोटल अमाउंट है परसेंटेज में। परसेंटेज हम लोग हमेशा कितना लेते हैं? 100 लेते हैं, और इसका कितना है? 5 है। मान लेते हैं कितना है, सपोज किए कि परसेंट को तो आप 100 ही लेते हो। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 आ जाएगा इसका राइट आंसर। टोटल अमाउंट तो वही होगा ना इसका, क्योंकि परसेंटेज हम लोग 100 ही मानते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 माना। ठीक है, नेक्स्ट, if the interest on loan amount to rupees 2.45 करोड़ है। ठीक है, देन द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट टैक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मान लेते हैं यहाँ भी वही काम करना। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे एक्स मान लो, और लोन्स पे है ना, तो लोन्स का कितना है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कितना है आपको? 17.5 है। तो 17.5 ऑफ एक्स कर लो, और 2.45 है मान लो, क्योंकि हम लोग एक्सपेंडिचर वी डोंट नो अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर, हम लोग यहाँ पे कितना है यहाँ पे। ठीक है, कि टोटल अमाउंट कितना लगा है। तो यहाँ पे आप सिंपली कर लो, डिवाइड। 2.45 इंटू 100, ये परसेंट है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। 17.5, जीरो जीरो कट गया। 5 3 15 और 5 5 25। 5 4 20, 5 9 45। 7 5 7 7। 5 से 2 बार में कितना आ जाएगा? 14। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा आपको 14। और जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि एक्सपेंडिचर आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट टैक्सेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट टैक्सेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है 15, 10 और 5। तो 15, 10 और 5 कितना आ जाएगा 15, 10, 25 और 5 30। ठीक है तो 30% आपको कितना आ जाएगा 30% ऑफ कितना आया हम लोग को 14। तो 14 3 से कितना होता है 14 3 से 42 होता है। ठीक है तो 42 यहाँ पे यहाँ बेसिकली आपको 30% ऐसे लिखना है इंटू 14। वैसे भी इसका यहाँ पे 0.3 आएगा इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा दी। तो 4.2 यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा करोड़। ठीक है उतना यहाँ पे 1000 लगाना नहीं है ताकि बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करो। अब देखो ये दो ग्राफ नहीं है आपका। ये आपको ना मैथ का आपको आया था ये आपको सीयूटी में भी आया था ये। बट सीयूटी में क्या था गाइस यहाँ पे कि बहुत ही एक समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे मैथ के पेपर से निकाला क्योंकि ये मैथ में भी रिपीट हुआ है ये वाला ग्राफ तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग। ठीक है और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो आर का यहाँ पे 16% है ना वो यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे आर का 17% नहीं है यहाँ पे आर का 16% लेके चलो क्योंकि तभी यहाँ पे राइट आंसर आएगा एक क्वेश्चन के लिए मैं जितने ही बता रहा हूँ। ठीक है तो हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन की फाइंड द पॉपुलेशन है बताना है कि यहाँ पे बताना है कि ऑफ विलेज एस है इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स इज बिलो पॉवर्टी लाइन इन 1997 इज 1 to 160। ग्राफ को समझे तो यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया है और पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस का दिया है और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनका यहाँ पे दिया है कि कितने सारे यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे विलेज एस के बारे में बात कर रहे हैं और पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्स और एस के बारे में बात करें तो कितना है यहाँ पे। ठीक है तो अगर हम लोग एक्स के बारे में बात करें तो सिंपली है यहाँ पे एक्स का जो दिया हुआ है यहाँ पे वो 16 है और एस का यहाँ पे जो दिया है वो आपको कितना है 11 है। तो एक्स और जो एस का यहाँ पे जो रेशियो है आपका ठीक है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16:11। ठीक है अभी हम लोग परसेंटेजेस हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है तो ये 16:11 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो है विलेज का वो एक्स है। ठीक है टोटल पॉपुलेशन जो वो एक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ठीक है मान लेते हैं यहाँ पे इसका अगर हम लोग एक्स का बात करें टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे एक्स का ही मान लो। एक्स का कितना है 38। ठीक है तो 38% ऑफ एक्स बराबर कितना है यहाँ पे टोटल कितना था यहाँ पे 1 to 160। तो एक्स बराबर 1 to 160 इंटू 100 है डिवाइड बाई 38 कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा यहाँ पे 32,000। जब 32,000 आ गया तो यहाँ पे जो एक्स बाई एस से निकालो तो एक्स को बस यहाँ पे क्या करो आप 16/11 है तो 16/11 इंटू 3200 कर दो। ठीक है मतलब इक्वल टू सॉरी तो 3200 इंटू 11/100 तो 16 से 2 बार में 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे 22,000। ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है तो आपको ऐसा बनाना है कि यही बताना है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज एस का बताना है। तो एस का कितना था यहाँ पे आपका 11 था। तो जो आपका रेशियो था वो कितना था आपका 11 इंटू मैंने क्या किया 11 इंटू 3200 यहाँ पे किया जो मेरा आंसर आया था बाई नीचे सेक्शन किया क्योंकि आपको उसको तो ऐड करना था ना कि एस कहीं आप बता रहे थे। तो एस का 11 था तो वही चीज यहाँ पे सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट रेशियो अब तो बताना है विलेज ऑफ टी है बिलो पॉवर्टी लाइन है तो डैट ऑफ विलेज जेड है तो बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है तो देखो यहाँ पे तो जेड और टी का अगर हम लोग बात करें ठीक है जेड और टी का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहले देख लो कितना कितना है। तो यहाँ पे तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा है ये एक्स है ये टी है। ठीक है तो देखो अगर ग्राफ को देखें तो जेड का आई थिंक है नहीं तो रुको
यहाँ पे हम लोग देख लेते बिलो पॉवर्टी लाइन का ही ना पूछ रहे थे, यहीं से देख लेते हैं। जेड का 42 है, और टी का यहाँ पे आपको 46, सारे परसेंट में। ठीक है। और मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन है आपका, कुछ भी मान लो, एक्स वाई, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे मान लेते हैं, वो एन से डिनोट कर लेते हैं। तो पहले अगर हम लोग बात करें, पहले टी का लेना है ना, टी पूछा है कितना है, 46% ऑफ। ठीक है, 46% ऑफ। फिर यहाँ पे देखो इसका कितना है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितना है। तो प्रोपोर्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, टी की बात करें तो 21% है। और जो यहाँ पे जेड का दिया हुआ होगा वो कितना है, 11% है। तो मतलब 21 और 11 आएगा, तो 21% है। 21% ऑफ टोटल हम लोग एन माने, बाई 42% ऑफ 11% ऑफ एन, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है। एन से एन कट गया, ऑफ से ऑफ, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है। परसेंट से यहाँ पे परसेंट कट जाएगा। ठीक है। फिर अगर आप बात करोगे तो 21 से 2 बार में, फिर से 2 2 जा, फिर 2 3 जा। ठीक है। तो 23/11 आपका राइट आंसर आएगा, इसमें कुछ था भी नहीं गई। तो टोटल पॉपुलेशन हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या मान लिए, वही था। ठीक है, आंसर मान लिए। नेक्स्ट, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर है इन 1997 इज 32,000। तो आर का यहाँ पे पॉपुलेशन दे दिया आपको, जो 32,000 है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें देन व्हाट विल द पॉपुलेशन है ऑफ विलेज वाई है बिलो पॉवर्टी लाइन है इन दैट रेशियो। तो अगर हम लोग आर और अगर हम लोग बात करें वाई का, आर का गाइज मैंने यहाँ पे बताया है कि आर और का लेना है आपको 16, जबकि 17 दिया हुआ था उस वाले में। ठीक है। और यहाँ पे वाई का ले लेना है आपको, यहाँ पे 15 दिया है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप 16/15 इक्वल टू 3200 करोगे, तो 3200 इंटू, ठीक है, 15। ठीक है। ठीक है। डिवाइड बाई 16, ये हम लोग वाई का निकालना है। 16 से 2 बार में, 15 2 30, तो आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो 30,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो y का प्रोपोर्शन दिया है वो भी देख लो। y का जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अगर आप लोग देखोगे तो 52 दिया हुआ है। 52% इंटू 30,000 कर लो, कितना आएगा यहाँ, 15600। ठीक है, ये चीज आ गया। ठीक है, 156, यही तो पूछ रहा है। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ वाई, तो वाई का हम लोग निकाल लिया, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट, इसका देखते हैं। अब ये देखो बहुत ही पेचीदा आपको दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं, पेचीदा। हाँ, इन 1998 है यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ वाई एंड वाई है, एंड ही इंक्रीजेस बाय 10%। द पॉपुलेशन ऑफ वाई and he increases by 10%, each of the percentage of population below poverty line remains unchanged for for all the villages. And find the population of B have below poverty line in 1998. Then the population of Y in 1997 was 30,000. तो Y का यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे हम लोग बात करें तो 1997 में जो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ Y है वो कितना है यहाँ पे, 30,000 है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग को भी का पता नहीं है, तो भी का निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट टोटल पॉपुलेशन ऑफ भी इन 1997 बी एक्स। तो ये जो हम लोग वाई और भी का देखते हैं क्या है यहाँ पे रेशियो, तो वाई का तो यहाँ पे 15 है, और भी का यहाँ पे 10 है। तो 15 और 10 ले लो, प्रोपोर्शन में बात करें। और इसका टोटल दिया हुआ है 30,000। ठीक है। ओके। तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे, भी का निकालना है। 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 50। ठीक है।
तो कितना आ जाएगा आपको? 20,000 ये आ जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग भी की बात करें ना, पॉपुलेशन जो भी है आपका 1998 में, वो 10% से बढ़ गया। तो 10% से जब बढ़ जाएगा आपका, तो 110 हो जाएगा। 2200 इंटू 20%। 20 से यहाँ 20 कट जाएगा। 11 to 22। तो ये आपका जो फाइनल अभी है, भी का कितना आएगा आपका यहाँ पे? 22,000। अब यहाँ पे भी की बात करें तो भी का कितना है यहाँ पे? बिलो पॉवर्टी लाइन का। ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में आपको बताना है 58 है ना। तो 58% इंटू 22,000 कर लो। कितना आ जाएगा? परसेंट से यहाँ पे 20 उड़ा दो। इसको जब सॉल्व करोगे, 12760 यहाँ पे राइट आंसर आएगा जो आपका 2 है। तो देखने में क्वेश्चन बड़ा है, बट जब करोगे तो काफी इजी लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये बताना है, टेबल है आपको बताना है, 6 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है लिविंग इन द एकोमोडेशन। इसमें फूड रेंट है, ट्रैवल है, मिसलिनियस एक्सपेंस है, अलोंग विद देयर मंथली बजट। द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स आपको मेंशन दिया है, मेल और फीमेल। तो जो भी इसका एक्सपेंस है मंथली बजट में से, जो भी खर्चा कर रहा है वो सब दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फीमेल है स्टूडेंट्स टुगेदर स्पेंड ऑन ट्रैवल। तो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट का बताया जा रहा है कि ट्रैवल पे कितना खर्च किया उन्होंने। ठीक है। तो देखो, ट्रैवल तो हम लोग का ये है। ठीक है। और ये सब सारा इसका मंथली बजट है। तो फीमेल में देख लो कौन है, एक ये है, एक कोमल है, और एक श्रुति है। ठीक है। तो 4,000 में से, ठीक है, तो 4,000 इसका है। क्या नाम है इसका? सोनिया का। कोमल का 45,000 है। इसका है 45,000 सेम। ऐड करो तीनों को। 0 0, 10, 4 4 8 12 13। तीनों का मंथली बजट कितना है? इसका 27,000 है, 27,000, इसका 22,000 है। 27 27 और 22, इसको जब ऐड करोगे तो 76,000 आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 1300/76,000 टू 100 कर लो। ये आपसे वही तो आपसे परसेंट आएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे, 20 से 20 उड़ा दो, 10 से 10 यहाँ पे उड़ा दो। ठीक है। तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 17.1%। मतलब 17% यहाँ पे राइट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who among all 6 students spend highest percent on monthly on budget on food? फूड का यहाँ पे निकालना है। ठीक है। पहले सोनिया का देख लो। सोनिया कितना है? फूड का है 12,000। तो 12,000 है इसका है। टोटल इसका मंथली बजट 27,000 है। इंटू 100 है। फिर कोमल का देख लो। कोमल का भी है कितना? कोमल ये है इसका 45,000। भाई इसका बजट है आपका 27,000, इसका भी है। फिर अर्नब का देख लो। अर्नब भी है तो 5,000/25,000। ठीक है। सॉरी, अर्नब का फूड में देखना है ना। 11,000/25,000 है। इंटू 100, ये मैंने गलत लिख दिया कोमल का। कोमल का यहाँ पे हो जाएगा 12,000 है। ठीक है। कोमल का यहाँ पे 12,000 है, सॉरी फॉर दैट। और श्रुति का यहाँ पे लिख दो, वो 10,000 है। भाई 22,000। सबको सॉल्व करो। इसका आएगा 44.44। इसका आएगा 44.44, सेम आएगा। इसका जो आएगा यहाँ पे 44 आएगा। इसका आएगा यहाँ पे आपको 45.45। तो किसका पता है हाईएस्ट? आपको बताना है। तो हाईएस्ट किसका है? श्रुति का। श्रुति का 45.45% है, राइट। इसका देखो, हु अमंग ऑल 6 स्टूडेंट एटलीस्ट है आपको द लीस्ट परसेंट ऑफ मंथ इनकम ट्रैवल का। तो सबसे कम ट्रैवल पे कौन किया? तो वही है guys, वही हम लोग को अपनाना है। ट्रैवल का भी देख लो। तो 4,000 में से अगर हम लोग सोनिया का बात करें, 27,000। ठीक है, ये सोनिया है।
इसका आएगा यहाँ पे 14.81 इंटू 100 कर लो। ठीक है। कोमल की बात करें, 4500 भाई 27,000 इंटू 100, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। अर्नब की बात करें तो वही 5,000 भाई 25,000। तो इसका आएगा आपको यहाँ पे 20%, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। श्रुति का यहाँ पे देखोगे तो श्रुति का 45/22,000। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग 45% आएगा। ठीक है। सबसे लिस्ट किसका है यहाँ पे? सबसे लिस्ट यहाँ पे सोनिया का है। सोनिया आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। अब देखो एक और क्वेश्चन है इसमें। ये एक और सेट है, मतलब इसमें एक स्कूल है, स्पोर्ट्स सेक्शन है, जिसमें ABCD है, ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स। द रिजल्ट ऑफ हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन। तो बताया जा रहा है कि द रिजल्ट्स ऑफ हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन, इसमें स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ एग्जाम। स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल है। स्टूडेंट पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल है। स्टूडेंट पास्ड इन बोथ एग्जाम। तो सेक्शन ABCD आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9th इन द स्कूल है, तो कितने स्टूडेंट्स अब आप बताना है। तो देखो, सबको बस ऐड कर लो आप। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें ऐड करोगे सेक्शन A में तो आपको आएगा यहाँ पे 112। सेक्शन B में जो होगा आपका 107 होंगे। सेक्शन C में होंगे आपको 80। सेक्शन D में 131। सबको ऐड करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 430, जो आपका यहाँ पे 4 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट। विच सेक्शन हैज मिनिमम फेलियर रेट है इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो मिनिमम फेलियर रेट आपको बताना हाफ ईयरली में, तो हाफ ईयरली का देखा ना मिनिमम फेलियर रेट। हाफ ईयरली की बात करें, सबसे पहले ए की बात करें, ऑप्शन दिया हुआ है ए का। तो हाफ ईयरली मिनिमम फेलियर रेट है। तो हाफ ईयरली का ये पास्ट है आपका, बट ये फेल्ड वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली है, तो ये वाला देखो तो कितना है, 14 प्लस। ठीक है। इसका देखो, स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बोथ एग्जामिनेशन का भी आपको लेना पड़ेगा, तो हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल हो, तो उसमें दोनों आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, चारों को ऐड कर देना है सेक्शन ए का। 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, क्योंकि आप टोटल तो ऐड करोगे ना, फिर इंटू 100 करोगे। ये 42/112 आएगा, तो 100 करोगे, 37.5% यहाँ पे आएगा। फिर बी की बात करेंगे, तो बी का आपको सेम लेना है 12, और फिर 23 ले लेना। तो 12 + 23। ठीक है, वही आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है। फिर 23 + 12 + 17 + 55 इंटू 100। ठीक है। तो इसका आएगा आपको 35/107 इंटू 100। नीचे लिख देता हूँ, 32.71%। सी की बात करें तो 8 और 17, तो 8 और 17 को जोड़ोगे तो 25 आएगा। टोटल करो, टोटल करोगे तो यहाँ पे 80 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इंटू 100 करोगे तो 31.25 आएगा। टी की बात करें, 27 और 13 को ऐड कर लो, 40 आएगा। सबको ऐड करोगे तो 131 इंटू 100। ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 30.53% आएगा। कौन सा पूछ रहा है आपको, मिनिमम फेलियर रेट है। मिनिमम 37 है, इसमें 32 है, 31 है, 30। तो आई थिंक डी होगा जिसमें 30 है। नेक्स्ट। विच सेक्शन में मैक्सिमम सक्सेस रेट इन एनुअल एग्जाम। तो मैक्सिमम सक्सेस तो इसमें भी सेम है, तो आपको सक्सेस रेट निकालना है। तो ए की बात करें, इन एनुअल एग्जाम, ये तो स्टूडेंट फेल्ड है। तो एनुअल की बात करें, स्टूडेंट पास इन हाफ ईयरली है बट फेल्ड इन एनुअल है। स्टूडेंट फेल्ड इन बट पास इन एनुअल एग्जाम। पास का यहाँ पे देख रहे हो, एनुअल एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है 14, इसका लो प्लस। स्टूडेंट पास इन बोथ है, तो बोथ वाला लोगे फिर 64। मतलब कॉलम बी और डी वाला लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, इसका ऐड कर दो टोटल। तो मैंने हम लोग को टोटल किया था ना स्टार्टिंग में, तो कितना था पहला वाला, 112। 112 इंटू 100, 78/112 आएगा। इंटू 100 करोगे, 69.64% आएगा। उसी तरह यहाँ पे बी का ले लो,
बी का 12 और 55 करो तो इसका आएगा 67/107 था, आया था पिछले बार। ठीक है, मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ। ठीक है, देख लेना बट आप लोग। इसका आएगा 62.62% समथिंग आएगा। सी का ऐड करो, 8 और 46, 54/80 × 100। सॉल्व करोगे इसका 67.5%। डी की बात करें तो डी का 13 और 76 है, 89/131 × 100। इसका आएगा यहाँ पे 67.994 है समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, किसका पूछ रहा है, मैक्सिमम सक्सेस रेट है। तो मैक्सिमम किसका है, 67 तो 2 बार, 69 आई थिंक यही का होगा, 69 बार। फिर इसका देखते हैं, विच सेक्शन आपको बताना है हैज द मैक्सिमम पास परसेंट इन एटलीस्ट ऑफ द वन एग्जामिनेशन, एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन का पास परसेंट। तो देखो यहाँ पे फेल का बोथ वाला भी हटा दो, पहले 14 ले लो, 6 ले लो, 64 ले लो, क्योंकि ये तो फेल का ही है ना, दोनों में फेल कर गए। इसमें तो एटलीस्ट एक में पास है, एक में फेल है। ठीक है, इसमें बोथ में पास है। ठीक है, तो ये चीज चल रहा है यहाँ पे दोनों में। तो यहाँ पे 14, 6 और 64 का यहाँ पे करना है। भाई टोटल करना है, टोटल इसका 112 इंटू 100 कर दो, 75% इसका आएगा। बी का भी आपको तीनों ऐड कर लेना है, उसी तरह इसका भी तीनों, फिर इसका भी तीनों। इसका तीनों ऐड करोगे तो 84/107 हम लोग का टोटल था ना, बाई 100, 78.5%। सी क्या बात करोगे, 8, 9 और 46 है, ऐड करोगे 63/80 इंटू 100, 78.75 समथिंग परसेंट है। उसको जोड़ोगे तो 13, 15, 76 को आएगा 104/131 था इसका टोटल। 79.39 इसका परसेंट आएगा। किसका बताया, एटलीस्ट वन। ठीक है, मैक्सिमम पास है तो 75 है, 78.75 है, तो आई थिंक फिर डी का 79 है, तो आई थिंक बी यहाँ पे ऑप्शन होगा, राइट। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, if the number of students passing an examination we consider a criteria for comparison of difficulty level of two examination, in which of the following is true है। ठीक है, half yearly examination were more difficult। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विल मोर डिफिकल्ट। ठीक है, आपको बताना है कि सही में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन डिफिकल्ट था क्या। देखना है, देखते हैं। हाफ ईयरली का अगर हम लोग बात करें, क्या क्या लेंगे इसमें। पास कितने हुए थे हाफ ईयरली में, यहाँ दिया हुआ है, बट फेल्ड इन एनुअल है, 6, 17 है, 9 और 15। 6, 17, 9, 15, इसका ये है। ठीक है, और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विल मोर डिफिकल्ट, और स्टूडेंट पास यहाँ पे बोथ का भी लेना है आपको। ठीक है, फिर बोथ का कितना है, 64, 55, 46 और 76, प्लस 64, 55, 46 और 76, इसको ऐड करोगे 288 आएगा। उसी तरह इसका यहाँ पे कर, एनुअल एग्जामिनेशन में बोर्ड का एनुअल मेरे पास हुआ है, बट पास इन एनुअल है, तो 14, 12, 8 और 13, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 14, 8, 12, 13। ठीक है, प्लस नीचे वाले जितना है इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो 64, 55, 46, तो सबको ऐड करोगे तो इसका भी आएगा आपको यहाँ पे 64, 55, 46, 76, तो इसका भी आपको 288 ही आएगा, इसका भी राइट। ठीक है, इसमें दोनों का सेम ही आ रहा है कि हाफ ईयरली ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर एनुअल, तो दोनों का सेम ही आ रहा है। 288 इसमें भी आया नंबर ऑफ मार्क्स, और यहाँ भी अभी आपको 288 आया। ठीक है, दोनों का स्टूडेंट तो पासिंग सेम ही आया ना, इसमें भी 288 यहाँ पे स्टूडेंट पास हुए, यहाँ भी 288। तो बोथ द एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल,
आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, क्योंकि दोनों का आंसर यहाँ पे राइट है। ठीक है। अब देखो ये आपको एक तरह से डीआई का सेट नहीं है, ये आपको एक तरह से वेन डायग्राम का सेट है जो आपसे यहाँ पे पूछा है कि इन सर्वे फोर 400 कॉलेज स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर प्रेफरेंस ऑफ फॉर थ्री काइंड्स ऑफ फूड है, पास्ता पिज्जा बर्गर। 25% स्टेट है दे लाइक पास्ता पिज्जा, 25% पिज्जा पास्ता, तो ये सब चीज़ें, तो इसको देखो बनाने का एक ट्रिक होता है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसको सिंपल तरीके से कभी भी आपको तीन तरह का वेन डायग्राम आता है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी आपको तीन वाले वेन डायग्राम आते हैं तो हमेशा इसको ट्राई करो, बहुत इजी है यहाँ पे बनाने का। ठीक है, मेरे को तीन वाले बनाने का है। यहाँ पे जो आपको सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 10% यहाँ पे सारा तीन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि तीन वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तीन यहाँ पे सर्कल बना लो। ये तीन सर्कल यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आपके पास तीन, दो और एक का यहाँ पे रूल लिख लो। ठीक है, तीन, दो और एक का यहाँ पे रूल लिखना है। जब तीन, दो, एक का यहाँ पे रूल लिखना है ऐसे वाले क्वेश्चन में, जब भी तीन वेन डायग्राम का यहाँ पे आता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, टोटल आपके कितने हैं। टोटल यहाँ पे आपके पास 400 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 10% यहाँ पे लाइक कर रहे हैं ऑल थ्री। तो जो मेरा तीन वाला हिस्सा होगा ये क्या होगा, बीच वाला होगा, ये वाला जो मैं सेंटर पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, तो रफ करने के लिए मैं ब्लैक स्केच यूज करता हूँ। तो 10 इंटू क्या करोगे आप, 10% इंटू 400। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 40 आपका आ जाएगा तो 40 आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, 40 आप क्या कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका पास्ता है, ये पिज्जा है, ये बर्गर है। ये पास्ता है, ये पिज्जा है, ये बर्गर है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, उसके बाद जब हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, सबसे पहले हम लोग तीसरे से स्टार्ट करते हैं। तो जब तीसरा का काम खत्म हो गया, जब इसका हम लोग लिख लिया, अब हम लोग फिर दूसरे पे आएंगे। इसका काम खत्म, फिर हम लोग इस पे आएंगे। अब दूसरा वाला हो गया, 25% सेड पिज्जा एंड पास्ता, मतलब पास्ता और पिज्जा 25% बताया जा रहा है। 25% अगर हम लोग बात करें, तो 25% की बात करें तो 25% 400 करोगे तो कितना आता है यहाँ पे। ठीक है, तो 25% 400 करोगे तो आपका 100 ही आएगा। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। बट पिज्जा और पास्ता की बात करें, मतलब पास्ता, मतलब पास्ता और पिज्जा, 40 तो ऑलरेडी मेरे पास है। कितना जोड़ने की जरूरत है, 60। तो यहाँ पे 60 हम लोग ने जोड़ दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को कितना है, 100 बनाना है। 40 तो ऑलरेडी है मेरे पास में, तीन में। ठीक है, तीनों वाला जो कॉमन है। 60 और जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 यहाँ पे बीच में जोड़ा, क्योंकि दोनों का है। ये वाला लाइन क्लियर हो गया। 25% बोला है कि पास्ता और बर्गर, मतलब पास्ता ये नीचे वाला साइड, पास्ता और बर्गर वाला। ठीक है, तो 25%। ठीक है, तो 25% मतलब उसको भी 100 बनाना है। 40 मेरे पास है ऑलरेडी, तो 60 यहाँ पे ऐड और ऐड कर दो यहाँ पे। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे 20% लाइक पिज्जा एंड बर्गर, तो पिज्जा एंड बर्गर 20%। तो 20% को क्या करना, 20% इंटू 400 कर लो, 80 है। तो जब 80 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 40 मेरे पास, तो 40 और चाहिए। तो आ गया यहाँ पे, ये चीज हो गई। अब हम लोग एक पे चलते हैं, जब दूसरा का ही काम हो गया तमाम, तो हम लोग एक पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक पे आएंगे, जब एक वाले की बात आएंगे तो यहाँ पे देखो, जब एक की बात करें, 60% लाइक है यहाँ पे पास्ता है। तो 60% जब लाइक पास्ता कर रहा है, 60% है पास्ता पे। ठीक है, 60% 400 करो, आई थिंक 240 आएगा। ठीक है, 240, 240 है यहाँ। देखो बट ये पास्ता की बात करें यहाँ पे, ये वाला ऐसे ऐसे जो मैं इसको यहाँ पे राउंड कर, अभी मेरे पास कितने, 240 बनाना है हम लोग। ठीक है, पास्ता सिर्फ ओनली पास्ता है। ऑलरेडी मेरे पास कितने, 60, 40 और 60। तो 60 प्लस 40 प्लस 60 करोगे कितना आएगा। ठीक है, 60 चार 100, 160। 160 में और कितना जोड़ना है, यहाँ पे 240 से हम बाय माइनस कर दो, मतलब 80 और जोड़ना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओनली पास्ता 80 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे ओनली पास्ता कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे फिर 65% बोला है पिज्जा है, तो 65% अगर पिज्जा है यहाँ पे, 65% इंटू 400 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, 65% अगर करोगे पिज्जा वाला, कितना आएगा यहाँ पे, 260 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, बट हम लोग के पास यहाँ पे अगर ऑलरेडी कितना है, ठीक है, पिज्जा में 60 4 100 हो गया 140, 140 से 240 बनाने के लिए। ठीक है, नहीं सॉरी, 60 और ये आपका कितना है, पिज्जा का बात कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, 60 और 40 है यहाँ पे। ठीक है, तो 65% का हम लोग को, हाँ 260 इसका आएगा, तो 60 और 40 ये रहा, 100 और 140 ये रहा। हाँ, तो 140 रहेगा ये। ठीक है, तो 140 यहाँ बन रहा है, तो 140 में और कितना जोड़ेंगे, 260 बनेगा, मतलब 120 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 और जोड़ना पड़ेगा, तो 120 यहाँ पे लिख दो। फिर बर्गर की बात करें तो बर्गर बताया जा रहा है 55% लाइक बर्गर है। तो 55% अगर लाइक बर्गर है तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा इसका यहाँ पे 220। ठीक है, तो ऑलरेडी है कितने पास देखते हैं मेरे पास, 60 4 100 140, 140 में आई थिंक 80 जोड़ने की और जरूरत है, जो आपको यहाँ पे 220 दे देगा, तो 80 यहाँ पे इसका आ जाएगा, तो ये ओनली पास्ता पिज्जा और बर्गर के यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सभी को कैलकुलेट कर लिया, और ये वाला रूल हमेशा फॉलो करना। तो हम लोगों ने यहाँ पे वन का भी यहाँ पे काम खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट टू है आउट ऑफ पिज्जा पास्ता और बर्गर है, तो एटलीस्ट मतलब दो, फिर उससे ज्यादा ज्यादा तीन, मतलब कम से कम दो होगा, उससे कम नहीं होगा, फिर उससे ज्यादा तीन। ठीक है, तो कम से कम दो वाले की बात करें तो सिंपल मिडिल वाला ऐड कर दो, तो दो वाला तो यही है ना, पहला कौन है, 60 है, दूसरा भी 60 है, तीसरा आपका 40 है। 60 60 40, तो 60 60 और 40 प्लस, फिर तीन वाला ऐड कर लो, क्योंकि मैक्सिमम तो हम लोग यहाँ पे तीन ही है, तो इसका कितना है 40। मैक्सिमम तीन वाला भी तो ले सकते हैं ना, एटलीस्ट मतलब क्या है, सबसे कम से कम से जितना ऊपर तक है, तो सबसे ऊपर तक कितना है यहाँ पे, तीन वाला, बाई 400 कर दो, 60 4 100 100 200, तो 200 बाई 400 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 50% होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक पिज्जा आउट ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ फूड, पिज्जा कितने लोग लाइक करते हैं, ओनली पिज्जा 120 कर रहे हैं बस, खत्म ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इजी मेथड से guys मैंने बताया, इस मेथड को कभी भूलना नहीं, डेफिनेटली आपके आंसर जो होंगे वो हमेशा राइट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेट की अगर गाइस हम लोग बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड है 280 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स हैं, जिसमें से यहाँ पे आपको बताया गया डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है, स्नीकर्स है आई थिंक, और मार्स है, और एक ट्विक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबका पहले परसेंटेज लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर परसेंटेज की बात करें तो आपका डेयरी मिल्क का यहाँ पे आपको दिया है 25% है। ठीक है, 5 स्टार का यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 20%। ठीक है, और स्नीकर का यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे आपका 15% है। ग्राफ में से मैं देख कर बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में बहुत छोटा छोटा दिया तो मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। और बाकी ट्विक्स है यहाँ पे 10% है। ठीक है, टोटल आपको 280 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो भी चॉकलेट्स, तो डेयरी मिल्क का अगर हम लोग निकालेंगे 25%, 280 करोगे तो आपको 70 आएगा। ठीक है, डेयरी मिल्क का 5 स्टार को उस तरह निकालोगे तो यहाँ पे 20% से 280 करोगे तो 56 आएगा। स्नीकर की बात करोगे तो 15% 280 करोगे तो 42 आएगा। मार्स की बात करें तो यहाँ पे आप 30% 280 करोगे तो 84 आएगा। ठीक है, ट्विक्स की बात करें तो 10% 280 करोगे तो 28 आएगा। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5 स्टार और मार्स, तो 5 स्टार और मार्स का यहाँ पे करो तो कितना आएगा, 70 प्लस, सॉरी 56 प्लस 84। ठीक है, डिवाइड बाई रेशियो निकालना है, डेयरी मिल्क और ट्विस्ट, तो डेयरी मिल्क कितना, 70 और 28, ऐड कर लो कितना आएगा यहाँ पे, 140/98। ठीक है, 7 वन 7 4 28, 2 4 2 7 2 10 10 बाई
7 इसका राइट आंसर है, ठीक है। The number of chocolate of Mars distributor अंकित है is what percent more than the 5 स्टार है distributor अंकित। तो मार्स और यहाँ पे आपको निकालना है किसका, 5 स्टार का। तो मार्स का देखो यहाँ पे कितना है, मार्स का यहाँ पे है 84 है, 5 स्टार का 56 है, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, 84 माइनस 56 कर लो बाई 56, व्हाट परसेंट मोड है, एक्स माइनस वाई बाई वाई वाला फॉर्मूला से निकालो। 28/56 इंटू 100 कर लो, 28 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है। ये ज्यादा है गाइस क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ज्यादा होगा 50% मोर एक्स। तो नंबर ऑफ चॉकलेट है ऑफ स्नीकर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अंकित इज व्हाट परसेंट मोर और लेस है, 5 स्टार। तो स्नीकर और 5 स्टार का देख लो, स्नीकर का 42 है, 5 स्टार का 56 है। तो यहाँ पे कर लो आप, 56 - 42 है, ठीक है। 56 - 42 में 42। अब यहाँ पे देखो आपको 1% मोर और लेस बता रहा था, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 42 - 56 करते हैं तो भाई नीचे नीचे में भी आपको 56 ही लाना पड़ता है, ठीक है, जो इधर वाला रहता है। डेट्स में हम लोग पहले बड़ा इधर लिख दिया, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ठीक है। कितना आएगा इसका यहाँ पे, 14 आएगा ये, 56 × 100, ठीक है। 14 से 4 बार में 25 बार, तो 25% है, फिर लेस होगा, ठीक है, डेट्स वाई, क्योंकि ये लेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 25% यहाँ पे लेस होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, द एवरेज नंबर ऑफ बताया जा रहा है डेयरी मिल्क 5 स्टार मार्स टुगेदर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटर विच। तो एवरेज बताना है आपको, सिंपल है। तो एवरेज निकालने के लिए डेयरी मिल्क 5 स्टार, तो डेयरी मिल्क का कहीं 70 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट किया है। और 5 स्टार का 56 है, और मार्स का 84 है। बाई 3 कर लो, दो तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे कितना है, 210/3, ठीक है, 70 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 70 आ रहा है। तो 70 आई थिंक हम लोग किसका था यहाँ पे, एवरेज बताया किसके इक्वल है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स का। तो 70 आपका डेयरी मिल्क का भी था, 70 यहाँ पे एवरेज आया, तो मतलब डेयरी मिल्क का इक्वल इसका एवरेज आया, डेयरी मिल्क 70 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें तो रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ डेयरी मिल्क एंड स्नीकर इज 5:4 है, और द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन डेयरी मिल्क एंड 2072 है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, तो मान लेते हैं कि 5 और 4 है, तो 5x और 4x ले लो, और डेयरी मिल्क और स्नीकर 0.72 है, ठीक है, ओके। और हम लोग को एक बात बताना, डेयरी मिल्क का कितना था टोटल चॉकलेट, 70 था ना, और स्नीकर का था हम लोग को 42 था, ठीक है, जो हम लोग निकाला, ठीक है। डेयरी मिल्क का हम लोग को रेशियो कितना दिया, 5x, तो 70, 5x प्लस 42, 4x बराबर 2072 दिया हुआ है। कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 350 ये हो जाएगा, 4×2 = 8, 4×4 = 16 एक्स, ठीक है। बस यही करना है, अब ऐड करो कितना आएगा, 518x, 2072, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 बार में पूरा कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ, तो इसका आ जाएगा आपको 20, इसका आ जाएगा 16, 20 और यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द प्राइस ऑफ 3 डेयरी मिल्क एंड 5 स्नीकर। 3 से इसको इंटू कर दो तो इसका 60 आ जाएगा, 16×5 = 80 आ जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल आई थिंक आपसे पूछ रहा है 80 और 60 कितना आ जाएगा, 140, 140 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बताना है टू कंपनीज ओवर द ईयर्स, इन हाउ मेनी गिवन ईयर्स वेयर द एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी बी है। तो ये सब कुछ कंपनी दी है, कंपनी और बी है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो बात करना है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो, कंपनी ए का आपको है ये स्क्वायर वाला है, कंपनी बी का ये है गोल वाला, ठीक है, सर्कल है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स से आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें, इसका आई थिंक कुछ
क्वेश्चन में छूटा है क्या? गिवन ईयर से कुछ दिया हुआ है। ठीक है। आई थिंक वो 19 ईयर्स का आई थिंक छूट गया है वो चीज, मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ईयर्स को आई थिंक मैंने देना है पे भूल गया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब निकाल लेते हैं एक साथ ही। ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 1990 अगर 5 की बात करें। ठीक है। 1995 की बात करें तो यहाँ पे देखो कितना है, 1.75 और इसका कितना है, 0.75 है। तो अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.75 और इसका 1.75 है। तो एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट करना है। कंपनी बी के लिए है। अच्छा एक सेकंड रुको, कंपनी बी का ये ग्राफ ही ना, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट समझ में ही नहीं आता। जस्ट वेट अ मिनट, रुक जाओ, मुझे ना ईयर्स आई थिंक यहाँ पे लिखने दो। जस्ट मैं देख लेता हूँ, फिर से क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। अब देखो मैं गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा कलरफुल ग्राफ लगा दिया है इसका। तो अगर हम लोग बात करें कंपनी बी का, बात कर रहे हैं तो कंपनी बी के अगर हम लोग 1985 का देखें तो 0.75 कर रहा है। ठीक है। और आपको बताना है कि इन हाउ मेनी ईयर्स है वेयर एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है वो मोर देन इम्पोर्ट है। ठीक है, इसमें भी देखो तो 0.75 इसमें वन है, यहाँ पे अगर आओगे तो 1.25 किया है, यहाँ पे वन किया है, फिर यहाँ पे 1.25 किया है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कहाँ ज्यादा किया है वो चीज आपको बताना है। तो एक तो आपको 1998 में किया है, दूसरा यहाँ पे 2000 में किया है। तो ऐसा दो बार किया है ये, मतलब एक 1998 में और एक 1990 सॉरी 2000 में किया। तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो टू होगा, क्योंकि वही चीज आपको बताना है कि रेशियो ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो रेशियो भी करोगे तो ये ज्यादा आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वन से ज्यादा है ना, क्योंकि हम लोग अप्रोक्स क्या ले रहे हैं, वन। क्योंकि ज्यादा ज्यादा आप क्या ले सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू वन ले सकते हो। तो वन से जो कम है वो नहीं होगा, बट वन से जो ज्यादा है वो भी कम। क्योंकि यहाँ पे आप सारा वैल्यू करोड़ में दिया हो, तो हम लोग 100 मान के चल रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका बड़ा होगा, मतलब दो ऐसा ईयर होगा जिसमें वो बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े यहाँ पे, ये बोल रहा है, हाँ ये तो ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है। ठीक है, तो मतलब दो है यहाँ पे इसका राइट आंसर, टू। इसकी बात करें, इफ द इम्पोर्ट्स ऑफ ए कंपनी ए है, ठीक है, और इन 1987 वाज इंक्रीज बाय 40%, देन आपको बताना है न्यू रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1997 का अगर एक ही बात करें तो कितना है, 1.75 है। ठीक है, 1.75 है। ठीक है। ठीक है, द इम्पोर्ट्स ऑफ वेट इंक्रीज बाय 40%। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कंपनी इन 2 ईयर्स है। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसको मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट मान लो यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोर्ट मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे 1.75x, और इंपोर्ट हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे एक्स मान लिया। ठीक है, एक्सपोर्ट इतना हुआ, इंपोर्ट इतना हुआ। अभी यहाँ पे जो मान लेते हैं, न्यू जो इंपोर्ट हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया कि 40% से बढ़ गया। ठीक है, तो कितना आएगा, एक्स प्लस 0.4x, तो कितना आएगा यहाँ पे 1.4x ये आ जाएगा। ठीक है, 1.4x ये आ गया। तो न्यू रेशियो क्या आएगा, एक्सपोर्ट बाय न्यू इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट बाय न्यू इम्पोर्ट 1.75 बाई 1.4x, तो एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, जब इसको कट करो कितना आएगा, 175 बाई, ठीक है, 140, 5 3 जा 5 7 जा 5 2 जा 10, फिर 5 8 जा 40। ठीक है, ये 5 फिर 5 7 सॉरी
फिर 7 से 5 बार में, 7 से 4 बार में, तो 5:4 आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने एक का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मान लिया और एक को इम्पोर्ट मान लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे, क्योंकि ये सिर्फ इम्पोर्ट दिया हुआ है 97 को आपको 40% बढ़ गया, तो इम्पोर्ट तो एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है क्या। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ही ग्राफ दिया हुआ है। तो हम लोगों ने सिर्फ ए का बताया कि वो पता नहीं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट उसको माना, फिर इम्पोर्ट को हम लोगों ने एक्स मान लिया। तो वो 0.40% से, मतलब 40% से बढ़ा, तो 0.x+0.4x, तो उसको ऐड करो, उसी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए है, बताया जा रहा है कि 1998 237 करोड़, व्हाट इज द अमाउंट इम्पोर्ट इन दैट ईयर। ठीक है, तो 1998 1998 का देखो, 1998 में ए का देखो। ठीक है, 0.75। ठीक है, और ये क्या है आपका एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट है। ठीक है, अभी कुछ पता नहीं है इसके बारे में। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है एक्सपोर्ट का, वो 237 करोड़ है। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग रेशियो निकाल लें, ठीक है, अगर हम लोग रेशियो निकाल लें, मतलब रेशियो बराबर क्या होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इंपोर्ट ही इधर कर लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट ही इधर कर लेते हैं, जो आपका एक्सपोर्ट दिया वो कितना है, 237। ठीक है, और रेशियो कितना था यहाँ पे, 0.75 दिया है। दिया है ना ये चीज। तो यहाँ पे आप सिंपली आप काउंट कर सकते हो, इंटू 100 ऊपर कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 से 5, 15 आ जाएगा आई थिंक नीचे। 5 1 जा और 5 5 जा, 5 2 जा। ठीक है, 5 से 3 बार में, 5 5 से 4 बार में, 3 7 जा। ठीक है, 21, और 3 9 जा 20, 9 4 जा 36, लास्ट में है किसी का 316 करोड़ हो गया यहाँ पे इसका राइट आंसर। ये भी इजी था क्वेश्चन, कुछ ऐसा था नहीं इसमें, बस आपको रेशियो घुमाना था और उसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट, if the imports of company B है 1997 increased, आपको बताया है रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंक्रीज इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो 50% से बढ़ गया 1997 में बी का। तो बी की बात करें तो आपका कौन सा गोल वाला है 1997 में, तो मतलब एक है यहाँ पे। ठीक है, तो बी का जो 1997 में है वो आपका एक है, मतलब कौन, एक्सपोर्ट बाई इंपोर्ट का ये रेशियो है। ठीक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि लेट जो इम्पोर्ट था ना, ठीक है, इम्पोर्ट बराबर हम लोग मान लेते हैं आई, आई से, और एक्सपोर्ट को ई से। अब रेशियो दोनों का यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो मतलब इम्पो एक्सपोर्ट बराबर इम्पोर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो तो 1 ही होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बराबर इम्पोर्ट, अब यहाँ बताया जाएगा 50% से बढ़ गया। ठीक है, इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट अगर यहाँ पे 50% अगर से यहाँ बढ़ गया न्यू इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट तो आई था, प्लस 0.5 हो जाएगा यहाँ पे आई, कितना आ जाएगा 1.5 आई। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट बाई इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या था हमारा, ठीक है, एक्सपोर्ट बाई न्यू इम्पोर्ट। ठीक है, तो आई बाई क्या आ जाएगा, 1.5 आई। ठीक है, क्योंकि ई बराबर हमारा आई है ना, तो ई बराबर जब आई है तो मैंने ई बराबर यहाँ पे आई लिख दिया, तो आई से आई कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 0, तो 10 हो जाएगी। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार, 2/3 इसका क्या आ जाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, तो हेल्पफुल लगे तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना। काफी एक लंबा वीडियो है गाइस, ठीक है, बट इससे मैंने जितने भी डीआई सेट्स है बहुत ही एक इजी वे में एकदम एक्सप्लेनेशन देकर आपको सॉल्व किया है। ठीक है, और इसमें आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा, और जिनका भी सीयूटी पीजी का एग्जाम 25 मार्च को है तो अच्छे से देना आप लोग। ठीक है, जिस दिन मैन एमबीए का है, बाकी दिन भी अगर आपको सीयूटी 11 है, एस ओ क्यूपी अगर आपका 9 दे रहे हो, तो ये लोग आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और बाकी सारा कोर्ट पे एग्जाम जो जिसमें डीए आता है, तो उनसे उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जाते रहते गए चैनल सब्सक्राइब कर देना।
और बाकी किस वीडियो किस टॉपिक पर अगर आप डिमांडेड वीडियो आप चाहते हो तो आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, कहीं भी डाउट आता है तो कोई नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।